Hello student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Today I am going to discuss with you class 8 English grammar chapter number 2 and second chapter name is preposition. Dear student, आज हम आपको preposition पढ़ाने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशन एंड सम मोस्ट इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन पर डिस्कस करेंगे। एज हियर गिवन, लुक, a preposition is a word that joins nouns, pronouns or phrases to other words in a sentence. preposition वह होता है जो नाउन प्रोनाउन के साथ आता है और दूसरे फ्रेज नाउन प्रोनाउन से कनेक्शन बैठाता है या ज्वाइनिंग का काम करता है। दूसरे शब्दों में आप जान लें, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम बिफोर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन जो होता है हमेशा नाउन प्रोनाउन के पहले ही आता है। फिक्स रूल है, इसको आप माइंड में बैठा लें। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच कम बिफोर नाउन और प्रोनाउन। जैसे मैं कहूँ ऑन द सोफा, है ना, ऑन द सोफा कह दिया, इसका मतलब ये सोफा क्या है, नाउन है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। और ऐसे एग्जांपल आप देखें, जैसे क्या दो, एट द स्कूल, एट द स्कूल, स्कूल, स्कूल क्या है, नाउन है, एट क्या है, प्रीपोजिशन। मीन्स नाउन के प्री में जो आए, प्री का मतलब होता है बच्चों, प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है पोजीशन। नाउन क्या है, पोजीशन हो गया है, और नाउन के पोजीशन के प्री में जो आए प्रीपोजिशन, तो एट क्या है, स्कूल, नाउन के प्री पोजीशन पर आया, मतलब पहले पोजीशन पर आया है ना। तो जो किसी नाउन या प्रोनाउन के फर्स्ट में आए तो उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और ये भी आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई प्रीपोजिशन आएगा उसके आगे नाउन या प्रोनाउन अवश्य आना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख लें, एग्जाम्पल भी दिया है आपकी बुक में, देखिए हियर, आफ्टर आया है, ये प्रीपोजिशन है। क्या क्लास, क्या है, क्लास इज ए नाउन, आफ्टर इज ए प्रीपोजिशन। हियर देखिए, इन प्रीपोजिशन है, और इन द आर्ड क्लास, आर्ड क्लास क्या हो गया, ये भी नाउन बन गया, और यहाँ क्या है, इन जो है प्रीपोजिशन है। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों दूसरे महत्वपूर्ण फैक्ट पर। देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्टैंडर्ड प्रीपोजिशन। स्टैंडर्ड प्रीपोजिशन क्या होता है? अभी तो मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन जो नाउन या प्रोनाउन के प्री में आए, मीन्स पहले आए, तो उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है प्रीपोजिशन लास्ट में आ जाता है ना। जैसे आप सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर देखिए, लुकिंग फॉर लास्ट में आ गया। यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में अबाउट लास्ट में आ गया है। क्या है? फॉर प्रीपोजिशन है, अबाउट प्रीपोजिशन है ना। तो इस कंडीशन में इसको स्टेटेंड प्रीपोजिशन बोलते हैं, स्टेटेंड प्रीपोजिशन बोलते हैं। क्यों आता है ऐसा? इसका रीज़न है जब सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो जाए। दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। दो सेंटेंस का रिलेशन बता रहा है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन। जिस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन होगा वहाँ पर प्रीपोजिशन एट लास्ट में आएगा। ओके? या फिर जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो। आपने प्रोनाउंस के टाइप्स पढ़े होंगे। जिस सेंटेंस में स्टार्टिंग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से हो वहाँ पर भी प्रीपोजिशन एट लास्ट में आता है। देखिए व्हाट क्या है, WH वाले वर्ड जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसलिए अबाउट लास्ट में आ गया है ना। अब इसको हम स्टेटेंड प्रीपोजिशन बोलेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी एग्जाम्पल को आप देख लेंगे। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 बेस्ड ऑन देयर फॉर्म। प्रीपोजिशन को 3 फॉर्म में कैटेगराइज किया जाता है। देखें, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड कॉम्प्लेक्स और फ्रेज प्रीपोजिशन।
अब सिंपल क्या होता है, जो प्रीपोजिशन सिंगल हो उसको हम सिंपल प्रीपोजिशन बोलते हैं, जैसे इन, ऑन, एट, बाई, फ्रॉम, अबाउट, ओवर, अंडर, थ्रू, टिल, अप, ऑफ, फॉर, टू, etc। क्या है, सिंगल है, सिंगल वर्ड है, इसलिए साफ साफ दिख रहा है ना, सिंगल वर्ड है, इसको हम सिंपल प्रीपोजिशन बोलेंगे, सिंपल प्रीपोजिशन। ओके, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है समझने में। आगे बढ़ते हैं। अब कंपाउंड प्रीपोजिशन की बात करते हैं। व्हेन टू आर मोर वर्ड्स कंबाइन इनटू वन, जब दो या दो से अधिक प्रीपोजिशन एक साथ आए तो उसको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे देखो, इनटू, इनटू क्या है, इन प्लस टू ना इक्वल टू इनटू, इसलिए इनटू क्या है, कंपाउंड हो गया। अक्रॉस, अ प्लस क्रॉस है ना, अ प्लस क्रॉस अक्रॉस बन गया। ऐसे ही विदाउट, वी प्लस डाउट, विद इन, इनसाइड, इन प्लस साइड, आउटसाइड, बीनीथ, बेलो, टू वर्ड हैं, टू वर्ड एक ही में ऐड है। बिहाइंड, बी प्लस हाइंड है ना, बिटवीन, बी, बीट प्लस बिटवीन। इस प्रकार से इसको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलेंगे। आगे हम तो सब देखेंगे। देखिए, कॉम्प्लेक्स फ्रेज प्रीपोजिशन, इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक सिंगल प्रीपोजिशन एक अलग का प्रीपोजिशन बनाते हैं। जैसे विथ, अलोंग, इन फ्रंट ऑफ है ना। आगे एग्जांपल देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं दो या दो से अधिक जो होते हैं एक ही में ऐड हो जाते हैं, एक में ऐड होकर के कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में ऐड नहीं होते हैं, अलग अलग प्रीपोजिशन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, लुक हियर, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग अलग है, टू अलग है ना, इससे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स या फ्रेज। अपार्ट फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, दोनों अलग अलग हैं ना। कंपाउंड में क्या था, दोनों एक में था। कंट्रेरी टू, रिगार्ड ऑफ, प्रायर टू, ड्यू टू, एक्सेप्ट फॉर, etc। दीज आर कॉम्प्लेक्स और फ्रेज प्रीपोजिशन। अंडरस्टूड? आई होप आप समझ गए हैं, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आपको, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर फिल करना है। एट यहाँ फिल किया गया, इन फिल किया गया, इन आ रिसेंट हो गया, कंपाउंड बन गया। ऑन, इन फ्रंट ऑफ, अमंग, बी साइड है ना, बी साइड। इसको आप देख लेंगे और समझ करके फिल कर लेंगे। अब देखिए बच्चों आगे, यहाँ पर दिया गया है, प्रीपोजिशन में बी क्लासीफाई इनटू फोर बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। अब प्रीपोजिशन को, अभी तो आपने देखा वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग था, अब फंक्शन के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन को डिवाइड कर दिया गया है फोर टाइप में। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज और पर्पज। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर अब जरा ध्यान देंगे। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस किसे कहते हैं, जो प्लेस को इंडिकेट करे। सीधा यहाँ लिखा गया है, देखिए। अब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस टेल अस वेयर समथिंग इज, मीन्स प्लेस इंडिकेट करता है वर्ड। देख, अबव मीन्स ऊपर, मीन्स किसी के ऊपर होगा ना। बेलो, अंदर, बेलो मीन्स नीचे, अंडर नीचे, ओवर, बी साइड, डाउन, नियर, इन फ्रंट ऑफ, अराउंड, चारों तरफ, सब प्लेस दिखा रहा है। इसे प्लेस का इंडिकेशन हो रहा है, इसी को हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के नाम से जानते हैं, है ना। यूजेस देख लीजिए। देयर इज फेंस अराउंड द गार्डन, गार्डन के चारों तरफ दीवार है। अराउंड क्या है, गार्डन के चारों तरफ को इंडिकेट करता है ना, तो प्लेस दिखाता है। पेंटिंग ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, देखो रूफ क्या है, रूफ तो प्लेस है, छत है। ऑन जो है उसका पोजीशन बता रहा है, पेंटिंग कहाँ है, रूफ पर है, तो प्लेस बता रहा है ना। लुक अंडर द बेड, कहाँ देखना है, बेड के नीचे देखना है ना, तो यह भी प्लेस दिखा रहा है। इस प्रकार से आप समझ गए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। यहाँ पर यूजेस दिए गए हैं बच्चों,
यूजेज को आप ध्यान से देखें, यूजेज को आप ध्यान से देखें यहाँ पर, और इसको आप पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए एट का यूज होता है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ और एरिया, स्पेसिफिक किसी एरिया का स्पेसिफिक पॉइंट हो उसको हम एट के रूप। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दें आप, एट का यूज़ हम किसी प्लेस के पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए कहते हैं। जैसे प्लीज वेट एट द रिसेप्शन डेस्क। देखिए रिसेप्शन डेस्क के पास ही स्टे होना है, रुकना है, वेट करना है। तो क्या है, ये एक पॉइंट बताया गया है कि आप वहीं पर रहेंगे। जहाँ पर पॉइंट, किसी प्लेस का पॉइंट इंडिकेट किया जाए, एट का यूज करते हैं, है ना। पर्टिकुलर एड्रेस, कोई एड्रेस हो तो वहाँ पर भी एट लगाते हैं। एट, देखिए एड्रेस दिया है। और बिफोर नेम ऑफ प्लेस, प्लेस के पहले एट लगाते हैं। इनका भी देखिए इंक्लोज एरिया मीन्स कोई एकदम बंद वाला एरिया हो, वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं, है ना। अ लार्ज एरिया लाइक अ टाउन, और कोई बड़ा शहर हो उसके लिए भी इनका यूज किया जाता है। छोटा शहर हो तो एट का यूज करते हैं, बड़ा शहर हो तो इनका यूज करते हैं। ऑन सरफेस, किसी के ऊपर हो तो ऑन का यूज किया जाता है ना। आप देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ऑन, इन, एट, टिल, ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर, सिंस, फॉर, दीज आर द प्रीपोजिशन शो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ये सब टाइम दिखाते हैं। ये जो वर्ड हैं ये टाइम को इंडिकेट करते हैं, टाइम को इंडिकेट करते हैं। यूजेस देख लें, देखें यूजेस कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया है, मीट मी आफ्टर 4 o'clock। 4 o'clock 4 बजे के बाद मिलिए। आफ्टर क्या है, उस समय दिखा रहा है ना, टाइम दिखा रहा है। यहाँ पर फॉर 5 ईयर, 5 वर्षों के लिए, ये भी फॉर क्या है, टाइम दिखा रहा है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर ऐड का यूज हुआ है, टाइम के लिए भी ऐड का यूज होता है। एक मिनट बच्चों, अभी आपने देखा कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इंडिकेट करने के लिए भी ऐड का यूज होता है, और टाइम के लिए भी ऐड का यूज होता है ना, ऐड। इसके यूजेस आप ध्यान देंगे। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, और प्लेस के लिए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस ऑफ टाइम और प्लेस ऑफ कोई निश्चित बिंदु, सेंटर को दिखाने के लिए यूज होता है। बस ऐसा ही जानते रहिए आप। वो न केवल टाइम का पॉइंट हो बट आल्सो प्लेस का भी पॉइंट हो सकता है ना। विथ नेम ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल नेम के पहले एट दीपावली, है ना, एट दीपावली, एट होली, एट दशहरा, ऐसे करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके यूजेस दिए गए हैं बच्चों यहाँ पर। इनके यूजेस, इन देखिए, पीरियड ऑफ टाइम, मिनट, आवर। जब पीरियड ऑफ टाइम, टाइम का पीरियड दिखाना हो तो इनका यूज करते हैं। देखिए इन 2 आवर्स, 2 घंटे में, 2 घंटे का जो ड्यूरेशन दिख रहा है ना, इन लगाते हैं। टाइम ऑफ डे, दिन का समय दिखाने के लिए, देखिए कंपटीशन विल स्टार्ट, कब स्टार्ट होगा, इन 15 मिनट, 15 मिनट में स्टार्ट होगा। 15 मिनट ये क्या है, ड्यूरेशन है। सीजन आया तो इन लगाएं, इन विंटर, इन समर, इन ऑटम, मंथ और ईयर ना, इन मे, इन 2005, 2021 etc। ऐसे ऑन पर्टिकुलर डे, स्पेशल डे के लिए लगाते हैं ना। देखिए जैसे लिखा है, आई वॉज एट वर्क ऑन संडे, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऐसे। या फिर ही हैड हॉलीडे ऑन 28 सितंबर, स्पेसिफिक डे के लिए लगाते हैं, है ना। आई वॉज बॉर्न ऑन, अपना डेट अब आगे लिख सकते हैं, 2 मई 1989, ऐसे करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लेंगे, पढ़ लेंगे। एग्जाम्पल से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर एक्सरसाइज हम करते हैं, एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। यूज अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड टाइम टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको सुटेबल प्रीपोजिशन का यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स करना, जो कि मैंने कर दिया है आपके लिए। बहुत आसान काम हो गया है, इसलिए आप देख करके यूज कर लेंगे। लेकिन हाँ, पीछे पेज पर जाकर इसकी यूजेस जरूर सीखेंगे। इन, ऑन, ऑन, इन, ऑन, ऑन, इन, एट, ऑन,
इन फ्रंट ऑफ, इन, एट, है ना। ये प्रीपोजिशन की यूजेज हैं, आप इसके यूजेज को सीखेंगे, ठीक है। ये सब लिख लेंगे बट यूजेज को ज़रूर सीख लेंगे पीछे पेज पर जा कर के। आगे देखते हैं, आगे भी हैं कुछ यूजेज। एट हो गया, एट ऑन, एट इन, ये सारे यूजेज हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, कौन सा वर्ड होता है प्रीपोजिशन का जो डायरेक्शन इंडिकेट करता है? इसके लिए आप एग्जाम्पल पर देखें, बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं डायरेक्शन में। एट, देखिए एट, टू भी आता है, टू, एट, टुवार्ड, थ्रू, इनटू, ओवर, अंडर, अप, डाउन, ये सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्शन भी दिखाते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं किस डायरेक्शन में काम हो रहा है, दिशा दिखाते हैं, है ना। जैसे देखिए नीचे वाला हम एग्जांपल देख रहे हैं, अ फ्लाइंग सॉसर जस्ट फ्लू ओवर दैट बिल्डिंग, अ फ्लाइंग सॉसर जस्ट ओवर फ्लू ओवर द बिल्डिंग। यह देखिए मतलब बिल्डिंग के ऊपर से ही एक उड़ता हुआ सॉसर गया, है ना, तो क्रॉस हो गया, मतलब डायरेक्शन दिखा रहा है किधर से आया, किधर से फ्लाई कर गया। अंडरस्टूड? इस प्रकार से अक्रॉस द रिवर, आप देखते हैं रिवर अक्रॉस, रिवर के आर पार डायरेक्शन दिखा रहा है नदी के। तो इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन ऑफ कॉज ऑफ पर्पज़ या फिर प्रीपोजिशन ऑफ कॉज दिखाता है क्या? फॉर, ऑफ, विथ, बाई, फ्रॉम, थ्रो, ये सारे वर्ड हैं। टू, ऑन द अकाउंट ऑफ, एक कॉज रीजन दिखाते हैं, किसी भी वर्क का रीजन दिखाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, वी नीड टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर स्पोर्ट डे, हमको स्पोर्ट डे के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, है ना, करने की आवश्यकता है। रीजन क्या है? रीजन जो है स्पोर्ट डे है और फार दिखा रहा है रीजन, है ना। यहाँ पर ही वांट सक्सेस विथ हार्ड वर्क अलोन, है ना, वह केवल कठिन कार्य से ही सक्सेस नहीं होगा। तो रीजन बताया जा रहा है, यहाँ पर रीजन है, यहाँ पर रीजन है ना। ऑन द काउंट ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण, बीमारी क्या है? रीजन हो गया, काज हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर कुछ वर्क है जिसको ध्यान से आपको देखना है। आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन एंड राइट व्हाट काइंड दे आर। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, कॉज, पर्पज, नेम, ऑब्जेक्ट ऑफ ईच प्रीपोजिशन। देखो बेटा, मैंने यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन इंडिकेट किया है कहाँ पर है और किस टाइप का है, पहचानना बहुत आसान है। इसको आप करेंगे अपने आप, है ना, अपने आप करके दिखाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे अथवा अपनी कॉपी पर भी नोट कर लेंगे। देखिए ओवर प्रीपोजिशन, अब आपको यहाँ पहचानना है कि क्या दिखा रहा है, टाइम, प्लेस, पर्पस, डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, इसको आप बताएंगे। हर चीज़ मैं नहीं बताऊँगा। थ्रो, विथ, इन, इनटू, अमिड्स, फॉर, एट, डाउन, फ्रॉम, आगे, ये सब सारी चीज़ें हैं जिसको आप करके दिखाएंगे। एकदम आसान है, ना समझ में आए तो पिछले पेज पर जा कर के आप देखेंगे। अंडरस्टूड? डे स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखें अनदर फैक्ट है कोलोकेशन। कोलोकेशन क्या होता है? अभी तक आपने सीखा कि प्रीपोजिशन जो होता है जनरली नाउन के पहले आता है, नाउन के पहले आता है प्रीपोजिशन, है ना, जनरल तौर पर। अब कोलोकेशन क्या है? ऐसा भी होता है कभी कभी कि जो फिक्स, कुछ प्रीपोजिशन जो फिक्स होते हैं, विच आर द फिक्स प्रीपोजिशन कम्स आफ्टर नाउन, आफ्टर एडजेक्टिव और आफ्टर वर्ब। कुछ प्रीपोजिशन ऐसे भी होते हैं जो स्पेसिफिक वर्ब, स्पेसिफिक एडजेक्टिव और स्पेसिफिक नाउन के साथ आते हैं, उसके बाद लगते हैं। जैसे देखिए, आप देखें भी हैं वर्ड में, fondness for, grapes of, hatred of, hope for, interest in, love of, need for, afraid of, done, angry at, aware of, capable of, careless about, familiar with, fond of, ना। वर्ब में देखिए, apologize for, ask about, ask for, belong to, bring up, care for, find out, है ना। तो फिक्स प्रीपोजिशन है, इसमें आप कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जहाँ पर भी ये वर्ड आते हैं फिक्स होते हैं, हमेशा साथ में ही आते हैं। और हाँ, इनके साथ
दूसरा प्रीपोजिशन भी आप नहीं लगा सकते। इन फ्रंट जैसे मैं कहूँ अफ्रेड है तो अफ्रेड के बाद ऑफ ही लगेगा, फार नहीं लगेगा, इन आन नहीं लगेगा ना, ये फिक्स होते हैं। इसी को हम कोलोकेशन के नाम से जानते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ कोलोकेशन। अंडरस्टूड? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग कोलोकेशन। इसके यूजेस करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। आप अपने नोट बुक में, नोट कॉपी में, बुक नहीं नोट कॉपी में आप इसको राइट करेंगे, इसकी हेल्प से एक सेंटेंस बनाएंगे ज़रूर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है बच्चों, ये हमको सीखना है। देखिए बहुत आसान है। प्रीपोजिशनल फ्रेज, जब प्रीपोजिशन एक फ्रेज के रूप में आए, देखिए यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल, ऑन द कंप्यूटर। क्या है? ऑन द कंप्यूटर। क्या है? ऑन, एक मिनट, ऑन द कंप्यूटर दिख रहा है ना। ऑन क्या है प्रीपोजिशन, द क्या है, द तो डिटर्मिनर है, आर्टिकल है, और कंप्यूटर नाउन है। इस पूरे को, तीनों को मिलाकर हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज। इनटू द डार्कन रूम, ये क्या है? इनटू द डार्कन, इनटू प्रीपोजिशन हो गया, द आर्टिकल हो गया, डार्कन रूम क्या हो गया? नाउन हो गया। अब सभी को मिला करके हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। अंडरस्टूड? बहुत आसान है। दो टाइप का होता है, एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज। उसको हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे है एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज। देखिए यहाँ पर दिया है, प्रीपोजिशनल फ्रेज कैन हैव फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। एडजेक्टिव के रूप में अथवा एडवर्ब के रूप में आ सकता है। अंडरस्टूड? देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में आए तो उसका क्वेश्चन हमें विच वन से क्वेश्चन करके हम उसका आंसर निकाल लेंगे। विच वन करके अगर क्वेश्चन करते हैं, आंसर निकलता है तो एडजेक्टिव प्लेस होता है। देखिए, लुक एट लेडी इन द ब्लू। विच वन लेडी? लुक इन द ब्लू ड्रेस लेडी। क्या, कैसे आप क्वेश्चन करेंगे? लुक एट द लेडी इन द ब्लू ड्रेस, मतलब ब्लू ड्रेस वाली लेडी को देखो। विच वन लेडी? सी विच वन लेडी, लुक, आंसर मिलेगा इन ब्लू ड्रेस, है ना। तो क्या है? एडजेक्टिव प्रीपोजिशन। ऐसे ही प्लीज टेक द पेन नेक्स्ट टू द टेलीफोन। विच पेन टेक, जो टेलीफोन के नेक्स्ट में है, विच ना, नेक्स्ट टू द टेलीफोन, जो टेलीफोन के आगे है उसको लेना है। तो इस प्रकार से विच वन से आपका आंसर निकल जाता है, एडजेक्टिव प्लेस कहलाएगा, है ना। अंडरस्टूड? ऐसे ही एडवर्ब प्लेस क्या है? एडवर्ब फ्रेज, प्लेस नहीं कहेंगे, सॉरी, फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या है बच्चों? देखिए, हाँ, एडवर्ब, जो एडवर्ब मीन्स वर्ब के बारे में, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज वर्ब के बारे में हो, वर्ब के बारे में हो। एडवर्ब का डेफिनेशन आप जानते हैं अच्छे से, है ना, जानते हैं। जो वर्ब की विशेषता बताए एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब तो वही बात है जो वर्ब के बारे में, जो प्रीपोजिशनल, जो फ्रेज वर्ब के बारे में हो उसको एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। देखिए एग्जांपल, द पुअर मैन सैट, सैट मीन्स बैठा, बिसाइड द फेंस, कहाँ पर बैठा? बिसाइड द फेंस, दीवार के बगल में। तो क्या बैठा? बैठने की विशेषता है, कहाँ पर बैठा? दीवार के बगल में। बस यह वर्ब है, ये क्या बन गया? एडवर्ब ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज, है ना। ऐसे ही आई गो फॉर डांस क्लासेस आफ्टर स्कूल। डांस क्लासेस आफ्टर स्कूल, देखिए यहाँ पर दिया गया आफ्टर स्कूल, डांस क्लासेस, डांस करना मतलब, डांस तो वर्ब है, कब जाएगा? आफ्टर स्कूल। तो क्या बन गया? प्रीपोजिशनल, एडजेक्टिव, एडवर्ब ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, बाय स्कोरिंग द विनिंग गोल दे फिनिश्ड द मैच। फिनिश्ड द मैच बाय स्कोरिंग द गोल। ये सब सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप और भी ध्यान से इसको देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, ज़रा सा एक्सरसाइज आपको करा दें। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज क्या है, अंडरलाइन द प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड से वेदर इट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। यहाँ पर अंडरलाइन करना है, मैंने किया है, और क्या प्रीपोजिशन है, कौन सा प्रीपोजिशनल फ्रेज है उसको आपको राइट करना है।
मैंने राइट भी कर दिया है, मैं बता दूँ आपको। देखिए एट 5 o'clock, ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और कौन सा फ्रेज है? एडवर्ब फ्रेज है। फॉर द वेडिंग, फॉर द वेडिंग, ये देखिए फ्रेज है और एडजेक्टिव फ्रेज है। यहाँ इन द बॉक्स एडजेक्टिव फ्रेज है। विथ अ नाइफ एंड फॉक, ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। अगेंस्ट द वॉल एडवर्ब फ्रेज है। टू द क्लासरूम क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव। यहाँ क्या है? ऑन द टेबल एडजेक्टिव फ्रेज है। बिफोर 9 o'clock एडवर्ब फ्रेज है। बिसाइड माइन एडजेक्टिव फ्रेज है। इन द बास्केट एडजेक्टिव फ्रेज है। इनसाइड द कार एडजेक्टिव फ्रेज है। अकॉर्डिंग टू मनोज एडजेक्टिव फ्रेज है। न समझ में आया हो तो पीछे पेज पर जाके आप फिर से अच्छे से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फ्रेज है और कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ना है, वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। आप एक बार फिर से न समझ में आए तो रिवाइज कर लेंगे, 2 बार देख लेंगे वीडियो को, समझ में आ जाएगा और अपने नोट्स तैयार कर लेंगे और बाकायदे अच्छे से लर्न करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बच्चों। गुड बाय।